बता दें, मियावाकी फॉरेस्ट बनाने की एक तकनीक है। वैसे तो मियावाकी तकनीक का इतिहास काफी पुराना है। इस टेक्निक को जापान के एक वनपाल और वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने शुरू किया था। दरअसल 1950 के दशक के अपने ग्रेजुएशन डिग्री के समय अकीरा मियावाकी ने पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन यानी कि संभावित प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सीखा था। इसको इस तरह से समझिए कि आप ऐसी कई जगह देखेंगे जहां अपने आप पेड़ उग जाते हैं और अगर कोई बाधा न पहुंचाई जाए या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा न आए तो ये पेड़ खुद ब खुद जीवित रह सकते हैं और इन्हें लोगों की देखभाल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मियावाकी ने जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें पता चला कि देशी वनस्पतियों की 4 श्रेणियों के कम्युनिटी पेड़ों यानी कि मुख्य वृक्ष प्रजातियां, उप प्रजातियां, झाड़ियां और जमीन से ढकी जड़ी बूटियों को एक साथ रखकर एक घना वन बनाया जा सकता है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन और अपने पीएनबी और फाइटोसाइकोलॉजी के जरिए उन्होंने प्लांटिंग की एक टेक्निक डेवलप की जो पिछले सदी के 9वें दशक में कम से कम समय और मिनिमम जगह में भी वन बनाने वाली सबसे लोकप्रिय टेक्निक बन चुकी है। बताया तो ये भी जाता है कि साल 2014 में अकीरा मियावाकी ने हिरोशिमा के समुद्री तट के किनारे पेड़ों की एक दीवार जैसी संरचना खड़ी कर दी थी, जिससे न केवल शहर को सुनामी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सका था बल्कि दुनिया के सामने घने पौधारोपण का एक बेहतर नमूना भी पेश किया गया था। तो आइए समझते हैं कि कैसे इस टेक्निक से वन विकसित किए जाते हैं। दरअसल इस जापानी वनीकरण की विधि में पौधों को कम दूरी पर लगाया जाता है, यानी महज आधे से 1 फीट की दूरी पर पौधे रोपे जाते हैं। इसमें जीव अमृत और गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जंगल बनाने के लिए सबसे पहले उस जगह की आबो हवा के अनुसार पौधों का चुनाव किया जाता है। जिस जगह इस तकनीक से जंगल लगाना है वहां की मिट्टी में जैविक खाद, भूसा, नारियल का जूट डालकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसके बाद आधे फीट की दूरी पर खाद डालकर 3 लेयर में पौधों को लगाया जाता है। पौधे लगाने के बाद जमीन पर घास और टूटी पत्तियां डाल दी जाती हैं, जिसमें तेज धूप के बाद भी मिट्टी में नमी बनी रहती है। इन सभी प्रजातियों की ऊंचाई पेड़ बनने पर अलग अलग होती है। इसमें एक पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला, दूसरा कम ऊंचाई वाला और तीसरा सबसे कम और घनी छायादार पौधा होता है। इससे होता क्या है कि पौधे सूर्य की रोशनी हासिल करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और उनके नीचे के पौधे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार के जंगल हर उस जगह पर बनाए जा सकते हैं जहां कम से कम 8 घंटे सूर्य की रोशनी पहुंचती हो। हालांकि पहले के 2 साल तक इनके रख रखाव का ध्यान रखना होता है, लेकिन इसके बाद ये पेड़ खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। अब मियावाकी तकनीक के फायदे की बात करें तो इन जंगलों में पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, यानी एक जंगल को सिर्फ 2 से 3 साल में विकसित किया जा सकता है। हालांकि इसी जंगल को पारंपरिक तरीके से विकसित करने में आमतौर पर 2 से 3 दशक लग जाते हैं। अब चूंकि ये जंगल ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और इस प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 से 4 पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए सघन होते हैं, जिसके चलते ये 40 गुना ज्यादा कार्बन सोखते हैं। यानी इनके जरिए ग्लोबल वार्मिंग को जल्दी खत्म किया जा सकता है। शहर के आसपास बने मियावाकी वन तापमान घटाने के अलावा वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मददगार होते हैं। यही नहीं, बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट बनाए रखने में भी ये बेहतर है। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन की सभी चुनौतियों के विरुद्ध ऐसे वन कारगर योद्धा साबित हो सकते हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया के देश इस पर काम कर रहे हैं। द गार्डियनर के अनुसार बेल्जियम और फ्रांस में 40, नीदरलैंड में 85, जबकि भारत में 100 से अधिक मियावाकी वन विकसित किए जा चुके हैं। यही नहीं, गुजरात के केवड़िया में एक विशेष मियावाकी जंगल विकसित किया गया है। इसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है।